आज हम प्लासी का युद्ध 1797 ईस्वी में हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कहते हैं, जब नवाब को इसकी सूचना मिली तब उसने प्रतिरोध करने हेतु अपनी सेना के साथ क्लाइव के विरुद्ध कूच कर दिया। कूच माने उसके खिलाफ मोर्चा संभाला जाने लगा। 1757 में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला तथा क्लाइव की सेनाएं आमने सामने हुईं। नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों पर आक्रमण की पहल करने को कहा, किंतु मीर जाफ़र खड़ा रहा, मतलब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इससे सिराजुद्दौला को उसके विश्वासघात का आभास हो गया और वह षड्यंत्र से बचने के लिए लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया। नवाब के भाग जाने से उसकी सेना में भगदड़ मच गई और अंततः नवाब को गद्दी बंदी बना लिया गया और मीर जाफ़र के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने धोखा देने के पुरस्कार में बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को बहुत सा धन व जागीर दी। मीर जाफ़र महत्वाकांक्षी तो था ही, मतलब वो ये चाहता था कि हम राजा बन जाएं, नवाब बन जाएं, किंतु वह स्वतंत्रता पूर्वक शासन नहीं कर सका। उसने अनुभव किया कि अंग्रेज़ उसे मात्र कठपुतली की तरह नामधारी शासक के रूप में रखना चाहते, मतलब नाम मात्र के तुम राजा बने रहो। अंग्रेज़ों ने उसे अपनी सुनिश्चित आय का साधन बना लिया कि हमें बंगाल से इतना रुपया चाहिए हर महीने, अंग्रेज ये चाहते थे, और उससे धन वसूलने लगे। कंपनी के एजेंटों तथा दलालों के ने भ्रष्टाचार से आर्थिक लूट की कार्रवाई शुरू कर दी। फलतः नवाब का खजाना खाली हो गया और वह आर्थिक संकट में पड़ गया, क्योंकि राज्य के पास आमदनी थी नहीं। सारा जो पैसा था आमदनी अंग्रेज देते नहीं थे उन्हें राजस्व के रूप में, लूट और लेते थे। अंततः अंग्रेज़ों की बढ़ती मांग पूरा करने में वो असमर्थ हो गया। उसने मना कर दिया कि अब हम आपको कुछ दे नहीं सकते। उनके आर्थिक शोषण व उत्पीड़न के फलस्वरूप किसानों तथा दस्तकारों में असंतोष व्याप्त हो गया। इस राजनीतिक और आर्थिक अव्यवस्था से ऊबकर वह अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। इसी बीच 1760 में अंग्रेज़ों ने उसे गद्दी से उतार दिया और उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेजी सेना का खर्च चलाने हेतु उसको बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के ज़िले अंग्रेज़ों को देने पड़े। मीर कासिम एक योग्य शासक था। वह बंगाल की दशा को सुधारना चाहता था। उसने विद्रोही अमीरों का दमन किया और अपनी सेना में आवश्यक सुधार भी किए। मीर कासिम चूँकि होशियार शासक था, मुंगेर में तोड़दार बंदूकों और तोपों को बनाने का कारखाना भी स्थापित उसने कराया। सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए उसने सैनिक प्रशिक्षण हेतु यूरोपीय अधिकारी नियुक्त किए। उसने समरू नामक एक जर्मन को अपना सेनापति नियुक्त किया। उसने अंग्रेज़ों के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाने का साहस किया। अंततः अंग्रेज़ों ने अप्रसन्न होकर उसे हटा देने का निश्चय किया, क्योंकि अंग्रेज़ तो सिर्फ ये चाहते थे कि हम जो चाहें वो आप करो, वो चाहते नहीं थे कि आप सुधारो। मीर कासिम अंग्रेज़ों की नीयत से अच्छी तरह से परिचित था। वह उनसे सावधान रहता था, अतः उसने अपनी राजधानी भी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, आज की तारीख में ये बिहार में है, वहाँ पर स्थापित कर दी और उसकी किलेबंदी आरंभ कर दी। उधर अंग्रेज़ों ने प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करते हुए अपने सैन्य बल के द्वारा मीर कासिम के विरुद्ध कदम उठाया तथा उसे गद्दी से हटाकर मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बनाने का निश्चय किया। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को दोबारा बंगाल का शासक बना दिया। मीर कासिम इस अपमानजनक व्यवहार से आग बबूला हो गया। उसे लगा कि आपने हमें नवाब से हटा दिया, तो वो नाराज़ हो गया अंग्रेज़ों से और उसने अपनी सारी सेना संगठित कर अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ लड़ी, किंतु वह पराजित हुआ और वह भागकर अवध में शरण लेने चला गया। अवध माने आज की तारीख में इसको हम अयोध्या कहते हैं। अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुग़ल बादशाह शाह आलम के साथ उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक गठबंधन कर लिया और तीनों ने मिलकर के अंग्रेज़ों के विरुद्ध बक्सर के मैदान में अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। अगला आया बक्सर का युद्ध, 1764 में हुआ। उपरोक्त तीनों की संयुक्त सेनाओं का अंग्रेज़ों की सेना के साथ 1764 में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम हुआ।
परंतु सफलता अंग्रेज़ों को ही मिली। मीर कासिम युद्धभूमि से भागने को विवश हुआ और इन दोनों को शाह आलम तथा शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, इनको अंग्रेज़ों के साथ अपमानजनक संधियां करनी पड़ी। वो भी हार गए। अंग्रेज़ों ने एक बार फिर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बड़ा महत्व है। अंग्रेज़ों की इस विजय ने न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न कर दी, बल्कि अवध भी अंग्रेज़ों के सैन्य व राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। अभी तक जो दूर था, अब अंग्रेज़ों ने उस पर भी अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। जहां प्लासी की जीत ने अंग्रेज़ों को आर्थिक स्थिति मजबूत की। जब उनने प्लासी का युद्ध जीता था, ये बंगाल में है, तो वहां से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और उनके पास पैसा आया, जिससे वो अगले युद्ध में मजबूत होकर के लड़ाई लड़ सके। और वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेज़ों के पैर भारत में मजबूत कर दिए। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की 2 संधियाँ की। इन दोनों ही संधियों का ये शर्तें हैं, देखो आप। इलाहाबाद की संधि, पहली संधि 12 अगस्त 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। दीवानी का मतलब कि ज़मीन के मालिक अंग्रेज़ों को बना दिया उन्होंने। कहाँ कहाँ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली कर सकते थे। मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेज़ों ने देना स्वीकार किया कि ठीक है, आप राजा हैं, हम आपको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देंगे। दूसरी जो संधि हुई 16 अगस्त 1765 को, कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। अवध का शेष भाग, जिसमें इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध का हर्जाने के रूप में दिए कि भाई युद्ध में जो नुकसान हुआ अंग्रेज़ों का, उसके लिए 50 लाख रुपए अंग्रेज़ों को देंगे शुजाउद्दौला। इसी प्रकार क्लाइव ने बंगाल के नवाब से एक संधि की, जिसके अनुसार बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाब के कंधों पर था तथा राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। इसको कहा गया द्वैध। माने 2 तरीके से शासन चल रहा था कि पैसा कलेक्शन का काम अंग्रेज करते थे और जिम्मेदारी सारी नवाब की होती थी। इस प्रकार भारत पर भू प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेज़ों ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और भारत को अपना औपनिवेशिक राज्य बना लिया।